हीरोवर्स के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो लोकी एक्सक्लूसिव क्लिप के बाद बारी है लोकी के रंग बिरंगे ट्रेलर की, Glorious. जिसको देखने के बाद सीरीज के लिए एक्साइटमेंट किस लेवल पर है क्या ही बताऊं। ट्रेलर के हर शॉट में सिर्फ लोकी ही दिखेगा, वो भी अलग अलग मिस्टीरियस जगह पर, और उसकी टाइम डकैती का हिसाब तो अलग से रखना पड़ेगा, जिसके लिए सीरीज में टीवी भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसके मेंबर्स मोस्ट ऑफ द टाइम लोकी के साथ ही दिखेंगे। और वैसे तो ये सीरीज सिर्फ लोकी पर ही बेस्ड होगी कि कैसे वो एमसीयू की मेन टाइमलाइन से एक ब्रांच रियलिटी बनाकर उसे फिर से ठीक करने में लगा होगा। लेकिन मार्वल वाले इसके जरिए अपने मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सीरीज डायरेक्ट कनेक्टेड होगी डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से, जिसके टाइटल में ही मल्टीवर्स है। तो मूवी में क्या क्या होगा आप समझ ही सकते हो। इसलिए मार्वल वालों ने फैंस को मल्टीवर्स समझाने के लिए लोकी को ही अलग अलग टाइमलाइंस में विजिट कराना पड़ा, और जिनको लोकी टीवी और टाइमलाइन वाला फंडा अभी तक समझ नहीं आया, तो उनके लिए मैंने लोकी एक्सक्लूसिव क्लिप वाली डिटेल वीडियो में इन सब के बारे में क्लियर करके रखा है। इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, जिसका लिंक ऊपर आ गया होगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक पोर्टल ओपनिंग से, जिसमें से लोकी और टीवीए की एक लेडी पुलिस ऑफिसर निकल कर आते हैं, जिसे देखकर साफ है कि लोकी के टेसरेक्ट लेकर भागने के बाद मेन टाइमलाइन में ब्रांच रियलिटी बन गई। जिसके बाद टीवीए वालों ने लोकी को पकड़ने के लिए अपनी पुलिस को भेजा और वो उसे पकड़कर ले भी आए। और ये वाला सीन डेफिनेटली लोकी के डेजर्ट में गिरने के बाद का है, क्योंकि हमने एक्सक्लूसिव क्लिप में देखा था कि लोकी के सिर पर एक चोट का निशान है, जो यहाँ भी होता है। और प्लस में इस लेडी पुलिस के पास टेसरेक्ट भी है, जो ऑब्वियसली उसने लोकी से ही लिया है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लेडी पुलिस लोकी को कहीं ले जा रही होती है, और यहीं पर हमें एक स्क्रल भी दिखता है, जिसने लोकी की तरह ही टाइमलाइन में किसी तरह की गड़बड़ी की है, क्योंकि उसके गले पर भी वही कॉलर लगी होती है जो लोकी के गले पर थी। और ये सिर्फ प्रिजनर्स को ही पहनाई जाती है ताकि वो अपनी पावर्स का यूज ना कर सकें। शायद इसलिए ये स्क्रल भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में था। इसके बाद वही टाइम कीपर्स वाले स्टैचू दिखते हैं, जो सिग्निफाई करते हैं कि ये टीवी और बाकी सभी तरह की टाइमलाइंस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और इसी सीन में हमें यहाँ कुछ फ्लोर्स के नाम भी दिखते हैं, जिसे हमने उस लिफ्ट में देखा था। अब इनके ये अजीब नाम क्यों रखे गए हैं ये तो टीवी वाले ही जाने। फिर इसके बाद हमें उसी लिफ्ट के बाहर का इंटरफेस दिखता है, जिसके ऊपर एक लाइन भी लिखी होती है, फॉर ऑल टाइम ऑलवेज। अब ये मार्वल की सीरीज है, तो मुझे नहीं लगता ये लाइन बस ऐसे ही कोई रैंडम होगी, बल्कि इसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ हम गोगुम्बाथा को देखते हैं, जो रवोना लेक्सस नाम की एक कैरेक्टर को प्ले कर रही है, और उसके सामने यहाँ लोकी है, जिसे पकड़कर जजमेंट के लिए लाया होता है। और वहीं पीछे मोबियस को भी हम देख सकते हैं, जो शायद लोकी को यहाँ पहली बार देखेगा और उससे इम्प्रेस होकर अपने तरीके से लोकी को समझाने की कोशिश करेगा। इसके बाद हम फिर से लोकी को किसी लाइन वाली बैरिंग में खड़ा देखते हैं, जैसे वहाँ प्रिजनर्स की लाइन लगी रहती है, और यहाँ लोकी के अलावा एक और बंदा प्रिजनर होता है। फिर आगे के सीन में हम मोबियस और लोकी को बात करते हुए देखते हैं, और ये दोनों जिस जगह बैठे हैं वो एक्चुअल में टीवी का टाइम थिएटर है, जिसमें शायद प्रिजनर्स को उन्हीं के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से टाइमलाइन में ब्रांचेज बनी। जिसके नेक्स्ट लोकी फिर से एक छोटे से रूम में आकर गिरता है, जहां सामने एक गोलू मोलू सा बंदा बैठा होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि टीवी वाले हर एक लिविंग बीइंग के उसे पूरी लाइफ में बोले गए वर्ड्स का रिकॉर्ड रखती है। मतलब कि जिस किसी ने भी अपनी पूरी लाइफ में जो कुछ भी बोला है उसका रिकॉर्ड टीवी वालों के पास है, जिसमें हमारा लोकी भी शामिल है। जिसके बाद वो गोलू मोलू आदमी लोकी से उन सब पे साइन करने को बोलता है, जिसे सुनकर लोकी को ये अजीब लगता है और वो बोलता है दिस इज अब्सर्ड। जिसके बाद वो भी हाथों हाथ प्रिंट होकर निकल आता है। अब इसी सीन में नोटिस करने वाली एक दो चीजें और हैं। सबसे पहले तो दीवार पर लगी हुई घड़ी। अब इसमें अजीब ये है, जहां हमारी घड़ियों में 6, 7, 8 होते हैं, वहां इस घड़ी में 12, 13, 14 है। और साथ ही अपनी वाली घड़ियों में जहां सिर्फ 3 ही सुइयां होती हैं, आवर, मिनट और सेकंड वाली, वहीं इस घड़ी में 3 से ज्यादा सुइयां हैं। 5 तो मुझे ही दिख रही हैं, 1-2 ऊपर भी होगी तो उसका मुझे पता नहीं। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि टीवी वाले टाइम को कैसे देखते होंगे।
और यहाँ दूसरी नोटिस करने वाली चीज ये है कि जिस पेपर पर लोकी को साइन करने को बोला जाता है उस पर लोकी के नाम की बजाय वेरिएंट लिखा होता है। मतलब कि टीवीए वाले किसी भी प्रिजनर को उसके रियल आइडेंटिटी की बजाय उसे उसके एक वेरिएंट की तरह देखते हैं। अब जिसको ये चीज समझ नहीं आई उन्हें मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे कोई कंपनी किसी चीज को बनाती है तो वो उसे थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी में बनाती है। मतलब कि जो सबसे पहले वाला प्रोडक्ट होगा वो उसकी रियल आइडेंटिटी और बाकी सभी प्रोडक्ट्स उसके वेरिएंट के तौर पर देखे जाएंगे। वैसा ही यहाँ लोकी के साथ है। जैसे हर वेरिएंट या प्रोडक्ट की हम नंबरिंग करते हैं वैसे ही टीवी वालों ने यहाँ लोकी को भी एक नंबर दे रखा है। जैसे अपने यहाँ सेम मॉडल की गाड़ी के अलग अलग नंबर्स होते हैं। फिर आगे हम टीवीए की वर्किंग फैसिलिटी को देखते हैं जिससे पता चलता है कि टीवीए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और इसी सीन में मॉनिटर पर एक स्ट्रेट लाइन दिखती है जिसे देखकर पता चलता है कि अभी तक टाइमलाइन बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन अगले ही सीन में जब मोबियस लोकी को उसकी ब्रांच रियलिटी वाली चीज़ एक्सप्लेन करता है तो हम उसी मॉनिटर पर उन ब्रांचेज को देख सकते हैं जहां कम से कम 10-12 ब्रांचेज बनी हुई हैं, जिसको ठीक करने के लिए मोबियस लोकी की हेल्प मांगता है, जिसके लिए लोकी भी एग्री हो जाता है। जो हम यहाँ देख सकते हैं कि अब लोकी टीवी वालों के साथ किसी दूसरी टाइमलाइन या जगह में जा रहा है और इस जगह को देखकर लग रहा है कि ये कोई पुराने टाइम की है। और यहीं पर हमें एक चीज़ का और पता चलता है, जब टीवी वाले पोर्टल का यूज करके किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आसपास के लोगों को इसका पता नहीं चलता, जिससे मार्वल वालों ने ये चीज़ भी कंफर्म कर दी कि टीवी वाले शुरू से ही MCU का पार्ट हैं। बस हम लोगों को इस बात का पता नहीं चलता था, क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते हैं तो आसपास के लोगों को इसका पता नहीं चलता और ना ही एनवायरनमेंट में किसी तरह के चेंजेस आते हैं। फिर आगे के कुछ सीन्स लोकी एक्सक्लूसिव क्लिप वाले हैं जिन्हें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे ये रॉकस्टार्ट वाला सीन और ये डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क वाला सीन, जिसे देखकर मुझे लगता है कि ये लोकी के पकड़े जाने के बाद का सीन है, जहां लोकी टीवी वालों से बचकर वापस न्यूयॉर्क आया होगा और उसी की बनाई ब्रांच रियलिटी की वजह से उसे न्यूयॉर्क का ये हाल देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ एक और नई डिटेल मुझे मिली है। जब कुकुम्बाथा और लोकी आमने सामने होते हैं तब लोकी जिस रूम के आगे खड़ा होता है उस पर डेप्यूटी ऑफ मल्टीवर्स डेविएशन लिखा होता है, जिसका मतलब है कि ये टीवी का वो कंपार्टमेंट है जिसमें मल्टीवर्स या किसी भी टाइमलाइन में कोई गड़बड़ी की देखरेख की जाती है। लेकिन लोकी इस रूम के सामने क्यों खड़ा है इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हुडी वाला जिसे सब लोग लेडी लोकी बता रहे हैं अब टीवी के हेडक्वार्टर में घुसकर वहाँ के सोल्जर्स को मार रहा होता है और कहीं भी आने जाने के लिए उन्हीं के जैसे पोर्टल्स का यूज करता है। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि टीवी वाले लोकी को लेकर जिस रॉकस्टार्ट बिल्डिंग में आए थे तो वहीं पर लोकी उन्हीं का एक पोर्टल यूज करके भाग जाता है और टीवी वाले कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद लोकी हमें उसी पर्पल कलर के प्लेनेट पर दिखता है और वहाँ बैठी लड़की से बात करता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ एक पोर्टल ओपन हुआ रहता है जिसका मोस्ट प्रोबेबली उस लड़के ने यूज किया है, क्योंकि यहाँ अब लोकी अकेला खड़ा है उन्हीं दो पत्थरों के पास जिस पे बैठकर वो दोनों बातें कर रहे थे। इसके बाद हम लोकी को एक एंशिएंट सी जगह पर देखते हैं, जो मुझे लगता है कि वो उस हुडी वाली लेडी लोकी को ढूंढने के लिए आया है, क्योंकि ऐसी ही डार्क जगह पर हम उस हुडी वाली को एक्शन करते देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सीन आता है। लोकी अब एसगार्ड में होता है, वो भी एसगार्ड के थ्रोन पर, मतलब कि यहाँ लोकी अब किंग बन चुका है। शायद ये कोई और टाइमलाइन है जिसमें थोर की बजाय लोकी एसगार्ड के किंग बनने के लायक निकले। और पता नहीं ये टीवी की सोल्जर कौन सा सस्ता नशा फूक कर आई है जो अपने साथ आए हुए सोल्जर्स को ही मार रही है। इन सब के अलावा मुझे ट्रेलर में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है लोकी का मैजिक, जो हम उसे यहाँ यूज करते हुए देख सकते हैं। और अगर आप इसे स्लो मोशन में देखोगे तो लोकी अपने हाथ से ग्रीन कलर के मैजिक का यूज करके इस आदमी को मारता है, जिसे हम लोकी को पहली बार ऐसा करते देखेंगे, जबकि अब तक हमने लोकी को सिर्फ क्लोन बनाते और सब्जी काटने वाले चाकू निकालते देखा है। हमें पता है कि लोकी को हवाबाजी दिखाने का कितना शौक है, जो उसने लगभग हर मूवी में दिखाई है। और लास्ट टाइम जब उसने थैनोस के सामने हवाबाजी की थी तब हमें पता ही है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो ट्रेलर की एंडिंग में भी वो कुछ ऐसा ही करेगा, जहां उसके पीछे तूफान के देवता का एक छोटा सा तूफान आ रहा होता है और वो उससे बेखबर शाहरुख खान का पोज देने में बिजी होता है, जिसके साथ ट्रेलर भी खत्म हो जाता है और सीरीज के लिए एक्साइटमेंट बनाकर चला जाता है। और सच बताऊं तो मुझे भी इसी सीरीज का सबसे ज़्यादा इंतजार है और मार्वल वालों के लिए भी ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के जरिए ही वो हमें मल्टीवर्स और डिफरेंट टाइमलाइंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे
जिसके साथ हमें लोकी के अलग अलग वर्जन्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके अभी तक सिर्फ र्यूमर्स हैं, लेकिन सच होने के चांसेस भी काफ़ी हैं। खैर, अब जो भी होगा सीरीज के देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये था लोकी का फर्स्ट ट्रेलर। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं बताई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Da Vinci got Sephora. I'll take your girl when she come to town, yeah. You got